हेलो एवरीवन। तो साइंस वाला मनोज में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग 2024 में फिज़िक्स का पहला चैप्टर क्या पढ़े थे, तो क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर क्या पढ़े हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं, ठीक है ना। देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमसे छूट गया, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट को कवर किए हैं, ठीक है ना। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। देखिए, थर्ड जो हमारा चैप्टर चल रहा है 9th क्लास का, ग्रेविटेशन चल रहा है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन में क्या पढ़े थे हम लोग, बात ये थे कि ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है ना। साथ में हम लोग प्रूफ भी देखे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या आता है, कि एफ इक्वल टू आता है कैपिटल जी इंटू M1 M2 डिवाइड आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल जी क्या होता था, तो कैपिटल जी होता था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, जिसका कि वैल्यू क्या होता था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर के स्क्वायर डिवाइड केजी का स्क्वायर। M1 क्या होता था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 होता था। M2 क्या होता था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 होता था, ठीक है ना। देखिए, जो हमारा R होता था वो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखिए, जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या है, तो F इक्वल टू कैपिटल जी इंटू M1 M2 डिवाइड आर स्क्वायर। देखिए, ये जो फार्मूला है यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर देखे थे, ठीक है ना। क्या देखा था न्यूमेरिकल में, कि एक अर्थ के ऊपर हम लोग 1 kg का मास रखे थे, ठीक है ना। तो फिर हम लोग ने देखा था कि इसके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना। देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्यों पूछा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्सन फोर्स नहीं होता है, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी फोर्स, ठीक है ना। देखिए, हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखिए, ग्रेविटी फोर्स ओनली अर्थ के सेंस में ही लगता है, यानी कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर रख रहे हैं तब हम ग्रेविटी फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अदर प्लेनेट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि मून के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ग्रेविटी यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ ग्रेविटी का यूज हम लोग अर्थ के लिए यूज करते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज हम लोग दोनों के लिए, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। चाहे अर्थ हो और मून के बीच में हो, या फिर अर्थ के ऊपर कोई हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हैं, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह अप्लीकेबल है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स सिर्फ अर्थ के ऊपर अप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम मून के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के रखेंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। और कितना वैल्यू आता है, तो दोनों का तो वैल्यू सेम ही है, F इक्वल टू कैपिटल जी इंटू M1 M2 डिवाइड आर स्क्वायर, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं